आज हम लोग जानते हैं ब्लैक फंगस क्या है। कोरोना वायरस के बाद एक बहुत बड़े बीमारी ने जो दस्तक दी है वह है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस क्या है, चलिए हम लोग ब्लैक फंगस के विषय में जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस जो होता है वह जिस व्यक्ति की इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी पावर लो होगी उन्हें ब्लैक फंगस का अटैक होता है। अब ब्लैक फंगस होता क्या है, यह एक फफूंद होता है यानी कवक। आप देखे होंगे कि फफूंद देखे होंगे, चलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि फफूंद कहाँ होता है। जैसा कि जो भी अचार होता है, लंबे समय का जो अचार हो जाता है, जब वो सड़ने लगता है तो उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद रंग के उस पर कुछ ना कुछ जीवाणु आ जाते हैं जिसको हम लोग फफूंद कहते हैं, यानी जो कवक है। साधारण भाषा में उसको हम लोग भुअरी कहते हैं, साधारण भाषा में उसको भुअरी कहा जाता है कि भुअरी लग गया है। तो इस तरह से उसमें भुअरी लगने का मतलब होता है कि फफूंद की उत्पत्ति होना। तो फफूंद भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानना है कि जो काला फफूंद जो है, ब्लैक फंगस जो है, वह किस प्रकार से है, वह कितना खतरनाक है। चलिए इस चीज़ के विषय में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर उसकी पावर कितनी है, वह कहाँ इफेक्ट करता है, वह कैसे इफेक्ट करता है, उसका पहचान क्या है, उससे कैसे बचें, ये सभी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है इस बीमारी का वह म्यूकोरमाइकोसिस है। इस बीमारी का नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। और ये बीमारी सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करती है, यानी जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ उसकी इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक लो हो जाती है, उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो होता है वह कमज़ोर हो जाता है। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले ये बीमारी अटैक करता है। या कोई भी व्यक्ति जिसे कोरोना वायरस नहीं भी हुआ है उसका भी अगर इम्यूनिटी पावर कम हो गया तो उस व्यक्ति को भी यह म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, काला फफूंद हो सकता है, जिसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। तो फंगस, फफूंद, कवक क्या होते हैं, ये चीज़ तो आप समझ ही चुके होंगे कि कवक क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि ये बीमारी अटैक कैसे करता है, कैसे पहचाने। तो सबसे पहले इस बीमारी का प्रभाव आँखों पर होता है। आँखों के ठीक इधर उधर वाले भागों में, किनारे वाले भागों में, ये जैसे आप देखे होंगे कि गर्मियों के दिनों में आँख आने जैसी बीमारी होती है, आँख आना। तो इसमें क्या होता है कि आँखों में कचरे ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, यानी जो आँखों की जो ग्रंथियाँ होती हैं वह थोड़ा बेढंग की हो जाती हैं, सूज जाती हैं, वह थोड़ा ज़्यादा वर्किंग करने लगती हैं या कम करने लगती हैं, जिसके कारण ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो ये भी उसी प्रकार से अटैक करता है। और इसका अटैक करने का कारण होता है कि सबसे पहले आँखों को डैमेज करने का काम करता है। जैसे आँखों में खुजली होने लगेगी, उसमें चिपचिपे जैसे पदार्थ होने लगेंगे, आँख बंद करके अगर आप खोल रहे हैं तो चिपके जैसे लग जाते हैं। ये सभी इसके लक्षण होते हैं। इसके साथ ही स्किन के किसी भी भाग में अगर काला दाग होकर और कम समय में ही अगर गहरा घाव होना शुरू हो गया तो ये भी उसका पहचान होता है। इसके साथ ही आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। इसका प्रभाव देखिए कहाँ कहाँ होता है, तेज फीवर आ जाएगा। इसका प्रभाव आँख, नाक, इसके साथ ही फेफड़ा, इन सभी चीज़ों में होता है। तो आँख में जब इसका प्रभाव होता है तो आँख आने जैसी स्थिति हो जाएगी। लंग्स में इसका प्रभाव होगा तो वहाँ से सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी। इसीलिए कभी भी लंबे समय से रखे हुए खाने को नाक से सूंघने का प्रयास ना करें। तो इस तरह से हम लोग ब्लैक फंगस के विषय में समझ रहे हैं। तो जब नाक में इसका प्रभाव होता है तो नाक के अंदर भी घाव हो सकता है और वो कम समय में ही काफ़ी यानी डीप गहरा घाव जख्म में बदल जाएगा। तो ये सभी इसके लक्षण होते हैं। तो चलिए इसके बचाव से हम सीखेंगे कि इसको बचे कैसे, इससे कैसे अपना बचाव करें। तो बचाव करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि स्वच्छ भोजन का उपयोग करें, स्वच्छ जल का उपयोग करें, लंबे समय से रखे हुए किसी भी चीज़ को टच ना करें,
उसे डायरेक्ट नाकों के समीप न लाएं, डायरेक्ट अपने त्वचा के संपर्क में न लाएं। ये सभी चीज़ें अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर ऑक्सीजन पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पावर ज़्यादा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन पावर ज़्यादा करने के लिए खुले वातावरण में जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। ऐसा करने से हमारे जो फेफड़े होंगे उनके अंदर ऑक्सीजन का रिजर्व होना ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में स्टोर होने लगेगा, जिसका नतीजा होगा कि हमारा बॉडी उनसे लड़ने में सक्षम हो जाएगा। और जो कवक के जो भी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो भी उसके हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको डैमेज करके उनको मारने का काम करेगा। तो इस तरह से इन सभी गाइडलाइनों का आप पालन करके इनसे बच सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी उपाय है कि आप स्वच्छ और आसानी से पचने वाले खाने को तेज़ी के साथ खाइए, ज़्यादा मात्रा में खाइए, ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बनी रहे। थैंक यू।